बिस्खोपड़ा ही नहीं, ये सांपों को भी पकड़ती हैं। इनके पिता जो हैं वो भी सपेरा हैं, वो भी सांपों को पकड़ते हैं, जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। परी नाम है आपका? हाँ। डर नहीं लग रहा है? नहीं है? नहीं। अच्छा, पकड़ती भी हो क्या? हाँ, किन किन जंतुओं को पकड़ती हो? सांपों को पकड़ते हैं और बहुत चीज और जानवरों को पकड़ते हैं। जैसे गिर जाते में हमारे पापा जाते हैं तो हम पापा के साथ जाते हैं। पापा, इसका मतलब आप कब पकड़ते हैं वो पहले से? हाँ। कब से पकड़ रही हैं? 4 साल से। 4 साल से। हाँ। बेटा, डर नहीं लगता इनसे? नहीं, क्यों नहीं डर लगता? हम सीखे हैं इसलिए हमको नहीं डर लगता। तो अभी तो देखो, ये सामने लोग जो खड़े हैं, ये आपके हाथ में पकड़े हैं, डर वो लोग रहे हैं। वो बिटिया कैसे पकड़ के रखी है? हाँ। तो कुएं में भी कभी घुसकर पकड़ी हो? हाँ। हाँ। पापा के साथ या अकेले? जैसे पानी नहीं रहता तो पापा जाते निकाल देते हैं। अब तक कितने सांपों को पकड़ चुकी है? बहुत सारे। बहुत सारे। हाँ। पकड़ कर फिर क्या करती है? पकड़ के उसको जंगल में छोड़ देते हैं। तो कितने भाई बहन हो? एक बहन एक भाई। भाई आपसे बड़े हैं छोटे? बड़े हैं। भाई भी पकड़ते हैं? ना, भाई डरता है। भाई डरता है? हाँ। अच्छा, आप पकड़ के रखिए तो भाई आ जाएगा तो वो डर से भाग जाएगा, आपके पास रुकेगा नहीं? नहीं, भाग जाएगा। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई भी करती है? हाँ। तो क्या इरादा है, ये सांपों भी पकड़ना है या फिर पढ़ाई वढ़ाई भी कुछ करनी है, क्या सोच रहे हैं? सांप भी पकड़ेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। तो पापा आपको साथ लेकर चलते हैं? हाँ। पापा को डर नहीं लगता कि बिटिया को डस लेगा तो बिटिया को कुछ हो जाएगा? एक ही बेटी है आप उनकी। ना, हमको जब काटेगा ही नहीं तो क्यों उनको डर लगेगा? हमको काटते नहीं बेटा। अच्छा, हम लोग तो जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि वो जादू मंत्र होता है, कुछ ऐसी चीजें लिए रहते हैं, उनको सुंघा देते हैं, खिला देते हैं, वो डसता नहीं है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे काटता तो सबको है पर हम बच जाते हैं। जैसे सांप का काम है, उसका नेचर है, वो कोई छेड़ेगा तो वो काट ही लेगा। तो आप भी छेड़ते होंगे तो वो तो ऐसे मोमेंट में आता ही होगा। हाँ, पर हम बच जाते हैं, हमको नहीं काट पाता। नशा आपको नहीं काटता है? हम बच जाते हैं, काटता तो सबको है। हमको भी काटने के लिए दौड़ा, हम बच गए हैं बहुत बार। बहुत बार ऐसा हुआ है? हाँ। पर हमको एक भी बार काटा नहीं है। कौन से सांप अभी आपके पास है? कोई सांप? हाँ, स्पेक्टिकल कोबरा है। हाँ। तो उसको पकड़ कर रखे हैं छोड़ने के लिए? हाँ। तो दिखाओ बेटा, थोड़ा सा हमको वो कोबरा दिखाओ। पहले इसको रखोगी? इसको रख दो। देखे क्या कहते हैं इसको बेटा? स्पेक्टिकल कोबरा। यानी ये देखो भाई साहब, इसके पास फन है। ये देखो। तो बेटा, इसको कब पकड़ के रखी हो? कल पकड़े हो? हाँ। यानी इसको आज छोड़ देना है? हाँ, आज छोड़ेंगे, आज छोड़ेंगे। हाँ। ये देखो भाई, फन ऐसे करता है। और ये समझिए कि मुझे लगता है कि शायद मैं आज पहली बार है कि मैं पहली बार इतने करीब से इसको देख रहा हूँ। नहीं तो कभी हिम्मत नहीं थी कि अगर ये सांप जो है, ये जो कोबरा है, अगर फन कर दे तो अच्छों के समझिए कि वो ढीली पड़ जाती है, हिम्मत टूट जाता है। अगर सामने से ऐसे आवाज कर दे, फुफकार दे, तो समझिए कि कलेजा कांप जाता है। लेकिन अब इस बिटिया के अंदर वो हिम्मत है। हालांकि पिताजी इनके हैं जो रेस्क्यू काफी टाइम से करते चले आ रहे हैं, रेस्क्यू करते हैं फिर जाकर रिलीज कर देते हैं जंगल में। बेटा, डर नहीं लग रहा इसको पकड़ने के बाद? नहीं। नहीं। अगर ये अभी लपक पड़े उधर से तो हम इसका वो छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा, इस तरीके का कितने सांप अब तक पकड़ी हो, कुछ है ना? बहुत सारे। हाँ। जहरीला तो ये पूरा जहरीला होता है सांप? हाँ। बाइट कर लेगा तो फिर तो मुश्किल ही है बड़ा। हाँ। अगर टाइम से इलाज नहीं हुआ ना। 45 मिनट में तक, मतलब 40 मिनट तक पहुंच जाइए हॉस्पिटल, नहीं तो जान जा सकती है। हाँ। पापा काफी टाइम से पकड़ते हैं ना? हाँ। तो बेटा, कभी पापा को बाइट किया हो कभी सांप ने, कभी गलती से ऐसा? क्योंकि कभी कभी असावधानी हो जाती है, थोड़ा सा मिस्टेक कभी हुआ कि फिर वो जहरीला नहीं काटा है। हाँ। अच्छा, वो पंडोल होता है ना, उसके अंदर जहर नहीं होता, वो काटा होगा। अच्छा, ये जहरीले जो सांप होते हैं वो कभी अभी तक नहीं काटे हैं? बेटा, इसमें कई टाइप के होते हैं, करैत भी आते हैं। हाँ, करैत। हाँ, करैत के क्या फन नहीं होता? करैत को, करैत के फन नहीं होते। उसके जैसे उसके वो एक घरचित्तल होता है, उसी की तरह होता है, पर घरचित्तल उसके तरह नहीं दिखता, उसके पैसे लाइन लाइन रहता है। हाँ।
फिर चित्तल के, और उस पे कम उस पे रहता है। इधर करो थोड़ा सा इसको। ये भाई देखो, हमने बताया कि कोई भी भय, कोई भी डर नहीं है, और ये इसके इसके पीछे की वजह ये है कि अनुभव। हाँ, क्यों काटेगा नहीं वो आपको? काटेगा तो हम बच जाएंगे ना। देखो भैया, और ये वजह यही है कि अनुभव है, और सामने पिताजी भी इनके खड़े हैं। इस बात का इन्हें आइडिया है, ये कह रहे हैं कि हमें डसेगा नहीं, ये काटेगा नहीं। अब न जाने कौन सा भाई, अब तो सुनते हम पहले से आए कि कोई जादू मंत्र होता है कुछ। इनके पिताजी भी आ गए, इनसे थोड़ा सा बातचीत कर ले रहे हैं। कौन सा मंत्र मार दिए हैं इसको? ऐसा कुछ नहीं, मंत्र उंत्र कुछ नहीं होता। ये पकड़ने की एक ट्रिक होती है, और अगर बाइट करता है तो उसके लिए दवा होती है जी। अच्छा, इतना जागरूक कर रहे हैं तमाम, आपके जैसे तमाम बहुत सारे लोग हैं जो रेस्क्यू करते हैं इस तरीके से जीव जंतुओं का, इसके बाद भी लोग अभी भी फंस जाते हैं झाड़ फूक के चक्कर में, इलाज ना करा के फिर अंजाम ये होता है कि मौत हो जाती है। तो अब हम लोग तो हमेशा जो है कि अपने भाइयों दोस्तों और अपने ऑडियंस और फैंस से सब लोगों को यही जागरूक करते रहते हैं। अब जानबूझ के अगर ये लोग करते हैं तो उसमें हम लोगों की क्या गलती हो सकती है? हम लोग तो हमेशा बताते रहते हैं, और उन लोगों को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जहाँ जैसे काटता है तुरंत हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए, और जहाँ एंटी वेनम अवेलेबल हो। जी। कब से आप रेस्क्यू कर रहे हैं? ये हम कम से कम 18 साल से कर रहे हैं। 18 साल से? जी जी। पकड़ते हैं फिर ले जाकर जंगल में? हाँ, पकड़ते हैं, इसके बाद ले जाके जंगल में रिलीज कर देते हैं जी। क्या इसके पहले क्या 18 सालों से आप कर रहे हैं? हालांकि अब जब से सोशल मीडिया आ गया तो एक तरीके से ये भी हो गया कि सोशल मीडिया के जरिए सांप पकड़ने वाले या ऐसे जीव जंतुओं को पकड़ने वाले लोगों को जागरूक भी करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनकी इनकम भी हो जाती है। लेकिन आप तो 18 सालों से कर रहे हैं, तो क्या फिर उसके पहले तो कोई इनकम का कोई जरिया नहीं रहा होगा इनके जरिए? क्या मन में आया ऐसा कि फिर ऐसा कुछ नहीं। इस तरीके का रिस्क लेना, जान को जोखिम में डालकर? चैनल तो जो है कि हम बहुत बाद में बनाए। सही बात है, हमने सोशल मीडिया से अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया है। हम यही खेती बाड़ी करते थे, और जैसे कि सोशल वर्क होता है, समाज सेवा के रूप में हम इसको करते थे। और जाते थे, अगर कोई जो है कि तेल पेट्रोल का पैसा कुछ दे देता था तो दे देता था, नहीं तो कोई बात नहीं। वो शिक्षा से अगर दे देता था तो हम लोग कभी जिद नहीं किए कि नहीं हमको इतना चाहिए उतना चाहिए जी। अच्छा, घर में किसी के निकल जाए, फोन कर दे आपको, तो फिर आप चले जाते हैं? हम तुरंत चले जाएंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे जब हो, हम तुरंत जाते हैं जी। अच्छा, इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि वो सांप को साथ रखते हैं, फिर ले जाकर छोड़ के फिर घर में से पकड़ लेते हैं। इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। वो तो पैसा के लालची जो होते हैं, और पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं, जबकि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सामने वाला खुद परेशान है, उसके पास पैसा है कि नहीं, खाने की रोटी है कि नहीं, अब उनसे जाके जबरदस्ती पैसे जो है पैसा मांगे, और ये सब साफ ना हो उसको फिर से जो है कि अपना कहीं छुपाए रहे और निकाले, ये सब गलत बात है।